दोस्तों, अगर वक्फ बोर्ड आपके घर पर आकर यह दावा कर दे कि वो जमीन उसकी है, तो उससे निपटने के लिए संसद में बिल पेश हो चुका है जो कानून बनने की तैयारी में है। लेकिन सोचिए कि अगर कोई सरकार आकर आपके घर को यह कह दे कि यहां तो हमारी पार्टी का दफ्तर बनेगा और आपका घर तोड़ दिया जाए, तो फिर आप उसकी सुनवाई के लिए जाएंगे कहां? नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा न्यूज संवाद देख रहे हैं आप। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि संसद भवन में कितना शोर मचा वक्फ बिल को लेकर, और बीजेपी पार्टी लगातार इस बात का दावा करती रही कि वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को अपनी संपत्ति कह सकता है और इससे हिंदुस्तानी को, हर किसी भी हिंदुस्तानी को नुकसान हो सकता है। किसी के भी घर को जाकर वक्फ बोर्ड यह कह सकता है कि यह उसकी संपत्ति है और फिर उसका घर तोड़कर संपत्ति अपने कब्जे में ले सकता है। यही माहौल देश में बनाकर वक्फ बिल को लाया गया, जबकि सच्चाई इससे अलग थी। लेकिन वही बीजेपी जो इस बिल को लेकर, वक्फ बोर्ड को लेकर बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, उसी बीजेपी पार्टी की सरकार जो इस बात का भी दावा करती है कि एक आदिवासी महिला को उन्होंने देश का राष्ट्रपति बनाया, वही बीजेपी जो इस बात का दावा करती है कि किसी आदिवासी महिला को पहली बार देश के सर्वोच्च पद पर बैठाया गया, और वो काम भी बीजेपी ने किया। लेकिन वही बीजेपी गरीब आदिवासियों के घर पर बुलडोजर चलवा रही है। वही बीजेपी शाम के समय जाकर नोटिस पकड़वाती है एक गरीब आदिवासी को और कहती है कि यहां तो हमारा भव्य पार्टी का ऑफिस बनेगा, तो इस घर को खाली कर दीजिए। अब इससे पहले वो गरीब किसी बात को समझ पाता, अपना घर खाली करने के लिए कुछ सोच पाता, कि सुबह का सूरज उगने से पहले बीजेपी के बुलडोजर उसके घर पर धावा बोल देते हैं। जरा ये तस्वीरें देखिएगा, ये तस्वीर वही की है। मध्य प्रदेश के गुना का यह मामला है, जहां एक आदिवासी परिवार पिछले 50 से 60 सालों से रह रहा था, और एक दिन पहले नगर पालिका इस गरीब आदिवासी नैनक राम को नोटिस देती है और नोटिस देकर कहती है कि घर को खाली कर दीजिए, यहां बीजेपी का एक बड़ा भव्य होटल के जैसा एक ऑफिस बनेगा। इससे पहले नैनक राम कुछ समझ पाते, सुबह का सूरज उगने से पहले प्रशासन बुलडोजर लेकर पहुंच गया। यहां सबने बखूबी काम किया, इन तस्वीरों में भी देखिए। बुलडोजर घर तोड़ने के लिए बेहतरीन काम कर रहा है। पुलिस बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ उसका विरोध करने वालों को संभाल कर हटा रही है, और नैनक राम 80 वर्ष के बुजुर्ग और उनकी पत्नी को पुलिस ने कस्टडी में भी लिया और घर तोड़ दिया गया। अब सोचिएगा कि अब ये गरीब किसके पास जाए, कौन सी अदालत में जाकर दरवाजा खटखटाए, किस सरकार के दरवाजे पर जाए और कहे कि भैया हमारा तो घर तोड़ दिया गया। क्योंकि जो सरकार आपके जमीनों को, आपके घरों को वक्फ बोर्ड से बचाने की बात कर रही थी, वो खुद अपनी पार्टी दफ्तर के नाम पर आपके घर छीन रही है। तो आप सुनवाई किसके यहां जाकर करेंगे? सुनिए नैनक राम ने क्या कहा। मकान मैंने बनवाया था साहब, ये मेरा मकान टूट गया। परेशान आज मुझे 60-70 साल हो गए इसमें निवास करते हैं। नगर पालिका टैक्स भर रहा हूँ मैं, है, और प्रशासन ये मेरे घटिया ये मकान तोड़ रहे हैं। इनके शासन क्या कर रही है, आंधी हो गई का? तो नैनक राम कहते हैं कि ये कैसा न्याय है और क्या यह शासन अंधा है? अब इस पूरे मामले को समझिए कि आखिर हुआ क्या था। मोहन यादव की सरकार, बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में, जहां गुना के कलेक्टर एमपी शासन को एक पत्र लिखते हैं और बदले में राजस्व विभाग के द्वारा प्रकरण को तैयार किया जाता है, कैबिनेट में पेश किया जाता है। मध्य प्रदेश की सरकार ने उस पूरे मामले की अनुशंसा की
और जमीन आवंटित करने के लिए स्वीकृति दे दी, जबकि पिछले लगभग 5 दशक से एक आदिवासी परिवार वहां रह रहा था। और उससे भी बड़ी बात सुनिए, नैनक राम के बेटे लखन भील भी वहीं पर रहते और उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वहां घर मिला हुआ है। अब सोचिए कि अगर वो सरकारी जमीन थी, उस पर अवैध कब्जा था, तो फिर प्रधानमंत्री आवास योजना का घर उस जगह पर कैसे बनने दिया सरकार ने, चाहे वो राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो या वहां की नगर पालिका हो। क्या उन्हें नहीं तब दिख रहा था कि ये तो सरकारी जमीन है, यहां घर कैसे बन सकता है, तो अवैध कब्जा करके रह रहे हैं आदिवासी, तब क्यों बनने दिया? और साथ ही नैनक राम और उनके बेटे ने यह भी कहा कि हम यहां पिछले 50 से 60 सालों से रह रहे हैं और हम टैक्स भी दे रहे हैं, इस जमीन का नगर पालिका को हम टैक्स देते हैं। तो क्या नगर पालिका को, प्रशासन को तब नहीं पता लगा कि यह टैक्स आता कहां से है, कौन सी जमीन का टैक्स आ रहा है? और सुनिए मजेदार बात, ये जो जमीन आवंटित की गई सरकार के द्वारा, ये नई दिल्ली बीजेपी के नाम पर की गई है। इसका जो रजिस्ट्री कराई गई है और केवल 3110 वर्ग मीटर की जमीन चाहिए थी, यानी कि लगभग 1.5 बीघा। और इस जमीन के लिए बीजेपी ने 1.5 करोड़ से ज्यादा रुपए दिए हैं गुना को। 1,51,29,420 रुपए में सौदा किया गया। रजिस्ट्री शुल्क 14 लाख रुपए निर्धारित किया गया। यह बीजेपी नई दिल्ली के नाम पर रजिस्टर की गई है। अब गुना में कार्यालय बनेगा बीजेपी का भव्य, किसी का घर तोड़कर। और इसको लेकर बीजेपी के जिला अध्यक्ष ने क्या कहा है वो भी सुन लीजिए जरा। वो कहते हैं, धर्मेंद्र सिकरवार की कोई अतिक्रमण हो तो उसे जरूर हटाना चाहिए। उक्त जमीन को कैबिनेट में पास करने के बाद विधिवत तरीके से रजिस्ट्री की गई, लेकिन दिग्विजय सिंह जैसे लोग जिनके खुद की जमीन खिसक रही है, वो आदिवासियों का सहारा ले रहे हैं। और दिग्विजय सिंह पर यह इसलिए हमला बोला गया क्योंकि दिग्विजय सिंह ने इस कार्रवाई को लेकर यह बोला कि पहले आदिवासी परिवार को कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाए जहां वो रह सके, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राशि दी जाए, और जब तक उनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होती है तब तक उनको वहीं रहने दिया जाए। इसीलिए इन्होंने पलटवार किया। उसके बाद कलेक्टर क्या कहते हैं वो भी सुनिए। कलेक्टर है किशोर कुमार कन्याल। वो कहते हैं कि जिस सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाया गया वो बीजेपी कार्यालय के लिए अलॉट की गई है। शासकीय जमीन के आवंटन के लिए प्रस्ताव भेजा गया जिसे शासन के द्वारा स्वीकृत किया गया। ये तो सबको पता है कि बीजेपी कार्यालय के लिए अलॉट की गई, लेकिन किसी का घर तोड़कर। अब आप खुद बताइए कि अगर आपके घर पर आकर कल बीजेपी का कोई आदमी या कोई बीजेपी की सरकार ये कहने लगे कि आपका घर तोड़ा जाएगा क्योंकि यहां तो हमारी पार्टी का भव्य ऑफिस बनेगा, फिर आप लड़ाई लड़ने कहां जाएंगे? कौन सी अदालत में जाएंगे और किस सरकार का दरवाजा खटखटाएंगे? एक तो इसका जवाब दीजिएगा। और दूसरा ये कि जो बीजेपी अपने आप को यह कहती है कि हमने पहली आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया, वही आदिवासियों के घरों पर, उनके हक पर, अधिकारों पर हमला क्यों कर रही है? बाकी आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं, समझते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।